आज हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एंड प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव। तो ये देखो, एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव। बेसिकली एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव में हम जो यूज करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। देखो, जनरली इसमें सॉ मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, सेप मैस्कुलिन वॉवल सिंगुलर, सिर्फ मैस्कुलिन वॉवल सिंगुलर के लिए, सेप फेमिनिन सिंगुलर एंड फेमिनिन वॉवल सिंगुलर। बेसिकली इसके लिए मैस्कुलिन सिंगुलर है बट फेमिनिन में कोई नहीं है, फेमिनिन में दोनों एक ही है। और यहाँ पे सबके लिए प्लूरल है से, सॉ, सेप, सेप, से। ये आपका एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव है, सिंपल। और इसमें आते हैं प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव। प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव में गुड इवनिंग। प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव में जो हम यूज करते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, से लुई, सेल, सो, सेल। ये मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, ये फेमिनिन सिंगुलर के लिए, और ये मैस्कुलिन प्लूरल और ये फेमिनिन प्लूरल। इसी प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव में एक पार्ट और बनता है आपका, और वो एक पार्ट बनता है से लुई, सी और ला, सेल सी और ला, सॉ सी और ला, सॉ सी और ला। बेसिकली प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव में दो पार्ट बनते हैं, से लुई, सेल, सॉ, सेल, से लुई, सी और से लुई, ला, सेल सी, सेल ला, सॉ सी, सॉ ला, और सेल सी, सेल ला। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझो। जो लास्ट टाइम मैंने एडजेक्टिव पॉजेसिव समझाया था उसी में ये वाले पार्ट है, यूज कैसे करना है इसको। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें यूज करने का तरीका समझना पड़ेगा इसका। और जो फाइनल एग्जाम आपके आ रहे हैं उसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि आप वो प्रोनाउन पॉजेसिव और एडजेक्टिव पॉजेसिव यूज करो और इस पार्ट को यूज करो। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन फाइनल में, बट अभी एग्जाम में आपका क्लास में मैम कुछ भी दे सकती है, तो दोनों ही प्रिपेयर करके जाना अभी फिलहाल। बाकी फाइनल एग्जाम में आपके पास चॉइस आएगा, अभी तो फिलहाल दोनों ही सीखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपके बनाएंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको देखो कैसे बनाते कैसे। इसमें भी हमें क्या करना, अभी हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं कि ये पर्टिकुलर यूज कब होता है। तो मान लो आपका जैसे ब्लैंक है और ब्लैंक के बगल में की, क, द का कोई भी पार्ट या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी होता है, तो हम प्रेफरली ये वाला यूज करते हैं। और ये वाला हम हमेशा ऑप्शन के लिए यूज करते हैं। अब ये कैसे ऑप्शन के लिए यूज होता है, ये क्या है और ये क्या है, हमेशा देखो। सबसे बड़ी इसमें भी सेम पॉजेसिव, पॉजेसिव की तरह ही दो ब्लैंक है तो 100% पहला वाला में सिंपल जाएगा और दूसरे वाले में कंपोज जाएंगे। अब दूसरे वाले में कंपोज में कब ये जाएगा कब ये जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया और मैं एग्जाम देके बताता हूँ एग्जांपल कैसे। जैसे देखो, पहला हमें लिखा है डैश रो जेम डैश। ये क्वेश्चन है। मैंने अभी बोला फिलहाल कि दो ब्लैंक होगा तो पहले में सिंपल जाएगा, तो पहले में सिंपल लगा दो। फेमिनिन है तो हो जाएगा सेट। और अब इसमें भी एक ही चीज, जो पहला जेंडर है वही दूसरा जेंडर है, तो जेंडर के लिए मारामारी आपको पर्टिकुलर करने की जरूरत नहीं है। जो जेंडर पहला है वही दूसरा है, ठीक है।
अब प्रॉब्लम आया कि दूसरे वाले ब्लैंक में हम ये यूज करेंगे कि हम ये यूज करेंगे, ये कैसे पता करेंगे? तो थोड़ा सा हिंट्स के लिए मैंने बताया कि जब ब्लैंक के बगल में की, क, द और सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ है तो देखो इधर ब्लैंक के बगल में, इधर नहीं, जैसे ये ब्लैंक है तो दो पार्ट है, एक इधर पार्ट है एक इधर, इस वाले पार्ट पे इसमें से कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये वाले पार्ट यूज करेंगे, ये दिखेगा तभी इसको यूज करना, वरना ये यूज करना। तो जब भी आप सिंगल यूज करोगे, सिंगल के लिए जैसे एक ही ब्लैंक है, एक ही चीज यूज करना है, तो आप प्रेफरली ला के पार्ट को ज्यादा दोगे, मतलब सिंगल यूज, यदि इसमें सिंगल यूज करना है तो ला वाले ज्यादा यूज करोगे। सेल्यू सी, सेल्यू ला, दो है इसमें। यदि आप इसको क्लियर करोगे तो पता है ये कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सेलुई सी, सेलुई ला, इसका मतलब दिस वन और इसका मतलब दैट वन, और इन सब का भी मतलब दिस वन दैट वन होता है सिंगल डिजिट पे। बट यहाँ भी है, मैंने यहाँ पे स्लैश देके दिया हुआ है, जब इसका प्रॉपर आप ऐसे लिखो तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा सेल्यूसी सेल्यूला। मैंने बोला कि सिंगल ब्लैंक के लिए जब मुझे इसमें से यूज करना होता है तो हम हमेशा ला वाले को प्रेफर करेंगे, तो सेल्यूला, सेल्ला, सला और सला, साला ये दोनों हम यूज करेंगे, तो सिंगल डिजिट के लिए यूज करेंगे। तो अभी प्रेफरली हम यूज जो करेंगे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये फेमिनिन सिंगुलर है, पता चल गया मुझे कि हमें ये पार्ट नहीं, हमें इसमें का यूज करना है, और ये भी पता है कि सिंगल ब्लैंक है तो ला वाले पार्ट को यूज करना है। एक्चुअली वो फेमिनिन सिंगुलर है, तो हम यहाँ से फेमिनिन सिंगुलर कॉपी करेंगे, तो यहाँ जाएगा सेल्ला और हम यहाँ लिखेंगे सेल्ला। जब दो ब्लैंक होगा तो कैसे बनाएंगे? पहले वाले में सिंपल लगाएंगे, दूसरे वाले में कंपोज लगाएंगे। कैसे पता चलेगा कि ये लगाना है कि ये लगाना है? तो हमेशा याद रखना कि इस वाले पार्ट यदि आते हैं तो ये, और नहीं तो फिर ये लगाएंगे, और यदि सिंगल डिजिट में लगाना है तो ला वाले ज्यादा लगाना है। पहला वाला सबको समझ में आ गया लगाने का तरीका, या किसी को कोई डाउट है? अभी जितने भी इसके टाइप्स है ना वो सारे बता देंगे तुम्हें। पहला वाला टाइप समझ में आया नहीं आया? सबको आगे कोई डाउट? निकिता, पहले वाले सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम कि उस तरह का सिचुएशन आएगा तो कैसे बनाओगे, पता चल गया है? सारा समझ में आया? सौम्या आपको समझ में आया? ओके, अब चलते, देखो मैं ये 5-6 सिचुएशन में ही आता है, मैं सारे सिचुएशन यहाँ बता देता हूँ तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। देखो दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? दूसरा सिचुएशन होगा सिंगल ब्लैंक है, ठीक है, सिंगल ब्लैंक है और यहाँ पे दिया हुआ है बैल, एक ही ब्लैंक है, मान लो एक ही ब्लैंक आ गया, तो आप क्या करोगे? जब एक ब्लैंक आएगा तो आप क्या करोगे? सिंपली यही चीज चेक कर दो की, क, द या सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो उस हिसाब से इसमें से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यदि मान लो की, क, द और सब्जेक्ट में से कुछ भी होता, मान लो सेंटेंस यहाँ की से स्टार्ट होता, तो फिर इसमें का ही लगाते, ठीक है। अब एक्चुअली हम देखते कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपल, और सेंटेंस हमारा फेमिनिन में, ये तो पता चल गया। तो हम क्या करेंगे? इसमें से फेमिनिन का सेल यूज करेंगे, ये भी सही है, और इसको आप ऐसे भी बनाओगे वो भी सही है, क्योंकि आपने बहुत सारे जगह पे ऐसे सेंटेंस देखे होंगे, से बेल, ठीक है। तो आप ऐसे ही बना सकते हो और आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, दोनों ही तरीका सही है। हाँ, तो हम यदि ये वाला में से कोई भी निकलता तो हम फिर ये यूज कर सकते थे। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग ना कि यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए मुझे, तो इस हिसाब से ये लगा, बट फाइनली आप ऐसे भी कर सकते हो, सेव दैट, ठीक है। हाँ, सिंगल ब्लैंक के लिए। उसके बाद देखो, जैसे एक सिचुएशन और आता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा डैश मेजो सी जैम डैश द रोहन,
मान लो कुछ ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। अब क्या करोगे, पहले वाले में तो सिंपल यूज करोगे सेट, ठीक है। दूसरे वाले में यूज करते समय पता कैसे चलेगा कि मुझे ये पार्ट यूज करना है कि मुझे ये पार्ट यूज करना है। आप फिर जाओगे की को द सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे द दिख जाएगा ब्लैंक के बगल में, ब्लैंक के बगल में यहाँ पे द दिख गया आपको, ठीक है। तो आप तो क्या करोगे, इस वाले पार्ट को यूज करोगे, ठीक है। बट उस कंडीशन में आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज जब भी आप देखना कि जब आप सिंपल यूज करे हो और ऑब्जेक्ट के बगल में सी दिया हुआ है, तो इस रूल को यूज करने के बावजूद भी ये दिखेगा, फिर भी आपको ला वाले ही पार्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्ला हो जाएगा। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? इसे देख के ये तभी काम आएगा, ये तभी काम आएगा जब ऑब्जेक्ट के बगल में सी और ला नहीं लगा होगा, ठीक है। यदि लगा हुआ है, यदि एक पार्ट सी लगा हुआ है जनरल के साथ भी, तो हमेशा ला वाला ही दूसरे वाले में लगेगा, चाहे यही रूल क्यों ना यूज हो रहा होगा, ठीक है। मेजो नहीं, मेजो फेमिनिन सिंगुलर होता है, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन देखो आप, मान लो सेंटेंस में 3 ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, तो जब 3 ब्लैंक दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले में तो सिंपल ही लगाओ, ओके। और दूसरे वाले में ऑप्शन के लिए और यहाँ पे दिया हुआ, तो ऑप्शन चाहिए 3 ब्लैंक, तो अब दूसरे वाले में ये वाले पार्ट लेगा इसका ऑप्शन के साथ में, तो ये फेमिनिन है, तो यहाँ जाएगा सेल सी और सेल्ला। आ रहा है समझ में आया? निकिता आ रहा है समझ में? और जब जेंडर ही नहीं पता रहेगा तो आप यूज कर सकते हो सौ सी और सौ ला। ऐसे जब एग्जाम में आएंगे तो ऊपर में थोड़ा सा हिंट्स दिया रहता है, तो ध्यान से कि उतना ही नहीं लगाना, आपको प्रॉपर रूल यूज करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ओके। इस वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट? कौन सा वाला? थर्ड वाले ब्लैंक में? ये वाला? देखो ब्लैंक के बगल में सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमने ये लगाया, बट सिंपली आप 100 भी जनरल भी यूज कर, मान लो ये नहीं मिलता तो हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से आप यहाँ पे जनरल भी यूज कर सकते हो, ओके। बट यदि ये दिख जाता है तो फिर आप यही यूज करना, ओके। सारा समझ में आया आपको? ओके, चलो दूसरा टॉपिक करते हैं इसके बाद।